ओके, तो मैं प्लगइन पे गया, एड न्यू पे गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक फॉर्म होता है WP फॉर्म, वो फॉर्म 7 था, ये WP फॉर्म है। WP फॉर्म ऐसा फॉर्म है, ये थोड़ा सा ना अच्छा बना हुआ है, ठीक है। ये फॉर्म है आपके पास, ठीक है। इसको आपने इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है। निंजा फॉर्म भी है आपके पास। इन फॉर्म की थोड़ी सी फंक्शनैलिटी बाकी फॉर्म से उससे डिफरेंट है, मज़े के फॉर्म है ये, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 किया हुआ था, तो एक टाइम यही करना। अच्छा, और आयशा ये करना था आपने एलिमेंटर, आपने ये वाला फॉर्म इंस्टॉल करना है, WP फॉर्म, ठीक है। ये देखो एलिमेंटर के साथ एक्सटेंशनल है, एडोन एलिमेंटर लिखोगी ना तो ये आ जाएगा, ये इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। एक ये भी है, प्रीमियम एडोन भी है, ये भी इंस्टॉल कर लेना। जी सर। दोनों इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मेरी अपडेट आई है, मैंने अपडेट नहीं करनी, अपडेट करनी है जिसने कर लिया करें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक्सटेंशनल डोन में आप कहोगे तो आपको मिल जाएगा सारा सेस, ठीक है। प्रीमियम डोन भी है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी है, सेम फंक्शनैलिटी जैसी है पर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम दोनों ये यूज़ करते हैं। इसके तकरीबन हर प्लगइन के साथ ना इनकी ना लिंक है, तो इसलिए वो ना इनको हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी फंक्शनैलिटी है, इसको मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले हम प्लगइन यूज़ करेंगे। मैंने प्लगइन कौन सा कराया था, WP फॉर्म, ठीक है। WP फॉर्म में अपने इंस्टॉल करना है, तो मैं अभी और की चीज़ें थोड़ी सी फंक्शनैलिटी और बता देता हूँ। इंस्टॉल हो जाओ, ठीक है, एक्टिव हो गया। तो अब मैंने ऑलरेडी WP फॉर्म इंस्टॉल किया, पर मेरे पास जो सा है वो क्रैक वर्जन पड़ा है, ठीक है। अदरवाइज़ क्रैक यूज़ नहीं करते, पर सिर्फ और सिर्फ हमने फ्री में यूज़ करने हैं, तो हमें सिर्फ क्रैक यूज़ करना पड़ा है। ये ऑलरेडी मैंने WP फॉर्म यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आपको भी प्रोवाइड कर दूँगा, यूज़ करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट ऑनलाइन किसी की वेबसाइट में नहीं यूज़ करना, वो भी तरीका बताऊँगा कैसे यूज़ करना है, तो अभी के लिए नहीं करना हमें, हम अपनी वेबसाइट में यूज़ करेंगे। WP फॉर्म पे गया, ठीक है, एड न्यू पे गया। इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी ज़्यादा है, अब आपने कहना सर ये करवा देना था आपने पहले, तो इसका हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। और क्या चाहिए, ब्लैंक चाहिए, सिंपल चाहिए, रिक्वायर्ड, ये वो चाहिए, जो भी चाहिए। मैंने कहा सिंपल मुझे चाहिए, सिंपल पे मैंने क्लिक किया, ब्लैंक। अब ब्लैंक पेज मेरे पास आ गया। अब देख लो इसमें फंक्शनैलिटी, अब उसने पूछा है, अब इतनी चीज़ें हैं मेरे पास, आपके पास अगर आप प्लगइन से इंस्टॉल करोगे ना तो आपके पास सिर्फ इतना पोर्शन आएगा, ये नीचे वाला पोर्शन नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पेड में है, ये चीज़ें पेड पोर्शन में है, ना कि फ्री में नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, सिंपल नेम चाहिए, तो ड्रैग किया, यहाँ पर छोड़ दिया, कैसा, सिर्फ ड्रैग। अब ईमेल चाहिए, ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, नीचे चाहिए, ईमेल ड्रैग होगी। फ़ोन नंबर चाहिए, ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, नीचे चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप कितनी आसानी से आराम से। अच्छा, अब देखो, अब इनमें चेंजिंग करनी है, अब इनमें थोड़ा सा वो लेके आना है, जैसे क्या कहते हैं, ट्विस्ट, मज़ा लेके आना है, इसके अंदर डालना है। तो अब क्या करना है, इस पर क्लिक किया, ये देखो जैसे क्लिक करते हैं उस पर वो कलर सा थोड़ा सा ना ब्लू, स्काई ब्लू कलर बन जाता है, तो स्काई ब्लू कलर बना। अब पूछ रहा है कि इसका नेम क्या रखना है, मैंने कहा इसका नाम रख दो फुल नेम रख दो, फुल नेम, ठीक है। एक तो ना मेरे यार स्पेलिंग बदलने में मिस्टेक क्यों है बार बार। फुल नेम रखा, आज की मीटिंग नहीं हो रही, पता नहीं क्या मसला आ रहा है। और यार सब यही कह रहे मीटिंग नहीं ज्वाइन हो रही, कह रहे मैं दोबारा भेजता हूँ। एक मिनट को यार, मैं ना ज़रा इसको मीटिंग क्या ज्वाइन नहीं हो रही। टेक माइंड अभी आया था आपका, अच्छा तो यार मीटिंग क्यों नहीं ज्वाइन हो रही, बड़ा लिंक भेजूँ। ओके, तो मैं अभी के लिए स्क्रीन कट कर रहा हूँ क्योंकि मैं व्हाट्सएप को हो रहा था, तो कहाँ गया, पेस्ट, ठीक है। एक मिनट वेट करना। अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम। वाले ठीक, अल्लाह शुक्र, आप सुनाएं। यार वो अच्छा लगाता हूँ, वो ना फॉर्म ही नहीं आए थे, हमने कर भी कर देखते रहे। मैं आ रहा हूँ, चलो मैं आ रहा हूँ बस। ओके, तो
ये देखिए, अब हमारे पास मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप। दोबारा कर रहा हूँ एक ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर ऐसा खुल जाए तो ऐड फील्ड में जाना है। तो अब मुझे चाहिए ड्रॉप डाउन। मैंने ड्रॉप डाउन यहाँ से लिया और यहाँ पर पेस्ट छोड़ दिया। ओके, तो अब ड्रॉप डाउन हो गया सिंपल। अब मेरे पास इतनी सारे फील्ड आ गई, मुझे इस पर वर्क करना है। तो मुझे इस पर वर्क करने के लिए मैंने अगर ड्रॉप डाउन, पहले मैं तो फुल नेम वाले को सिलेक्ट करता हूँ। मैं क्लिक किया, ये जैसे ही मिलेगा स्काई ब्लू कलर का, तो आप समझ लो आपके पास आ गया सारा कुछ। अब ये फुल नेम पूछ रहा है। जब ये स्टैटिक रेड है ना, ये रेड स्टैटिक तब लगता है जब आपने रिक्वायर्ड लगाया हो। रिक्वायर्ड होता है जैसा कि रिस्ट्रिक्शन लगाई हो, जैसा मैंने ये देखो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो ये फील्ड आ रही, इसका मतलब है रिक्वायर्ड लगा हुआ है ये, ठीक है। मतलब इसका मतलब है यहाँ पर अपनी तरफ से दो। तो अब मैं दोबारा फॉर्म पे आ रहा हूँ। अब देखो ये मुझे ये, अब उसने मुझे पूछा है फर्स्ट फॉर्मेट क्या रखना है, सिंपल फुल नेम रखना है, सिंपल फर्स्ट और लास्ट नेम, या फर्स्ट मिडल और लास्ट नेम। अब 3 फॉर्मेट है एक के अंदर, ठीक है। तो दरवाज़ा बंद कर देना। तो अब आपने क्या रखना है, मुझे 2 चाहिए, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। अब पूछा है डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में कुछ लिखना हो ना तो लिख सकते हो कुछ भी, अदरवाइज मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये रिक्वायर्ड लगा हुआ है, जैसे मैं खत्म करूँगा रेड खत्म हो गया, ये देखो रेड का निशान रिमूव हो जाएगा जैसे मैं रिक्वायर्ड को खत्म करूँगा, ठीक है। अब देखो एडवांस में चल जाना। एडवांस में क्या, एडवांस अब पूछ रहा है फील्ड साइज़ क्या हो, ये जो साइज़ है क्या हो, मैंने कहा लार्ज। अब ये 2 बन गए। अगर मैं स्मॉल कहता तो ये इतने 2 बने थे। तो बेसिकली हम लार्ज रखेंगे। क्यों लार्ज रखेंगे, हमने इसको हर जगह यूज़ करना है तो लार्ज ही हमारे लिए बेस्ट है। अब ठीक है, अब वो पूछ रहा है प्लेस में क्या करना है, फर्स्ट नेम में क्या करना है। मैंने कहा फर्स्ट नेम में प्लेस करना है फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम प्लेस हो गया। लास्ट वाले में क्या करना है, लास्ट नेम। अब सबसे बड़ा बेनिफिट ये होना है, अब वो पूछ रहा है ये हाइड करना है, ये फुल नेम को हाइड करना है। मैंने कहा नहीं, अच्छा लग रहा था। मैं क्या सब ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हाइड कर देता हूँ। क्यों किया, मैंने प्लेस होल्डर में ऑलरेडी लिख दिया था, ठीक है। अगर मैं प्लेस होल्डर में ना लिखता तो फिर मैं रहने देता। अब ये इसको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। उनको पता भी लग रहा है फुल नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अप्लाई करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब CSS है। अब वो पूछ रहा है सिलेक्ट योर लेआउट, कौन सी सिलेक्ट लेआउट करनी है। तो उसमें ये CSS है, ये बाद में बताता हूँ आपको, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। कंडीशन है, कंडीशन में अभी आप जा नहीं सकते, अभी कंडीशन आपको ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, ये देखो अभी सिलेक्ट करने ईमेल नंबर ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो कंडीशन का भी बता देता हूँ क्या है। कंडीशन ये होती है कि अब पूछा है ईमेल इज़ अगर इक्वल हो, इज़ का मतलब है इक्वल, इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। अगर ये इक्वल कहाँ के, इसके बराबर हो, यहाँ पर कोई अगर ईमेल ऐड के बराबर हो बताना है उसको, ठीक है। तो ठीक है चलेगा। ये अभी यहाँ की फील्ड नहीं है, ये भी इग्नोर करो। कंडीशन है, कंडीशन का बताऊँगा आपको डिटेल से, ठीक है। और ये जो है ना, नहीं नहीं नहीं, वो भी लग सकती है। क्योंकि आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी एड्रेस आ रहा है, आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है, बाकी @ नहीं होता कोई वेबसाइट ऐसी नहीं है जो सब खुद करती हो, वो ड्रॉप डाउन देती है छोटा सा, उसके साथ अटैच कर दो बस। सर ये कामयाब जवान पर उन्होंने का जो लोन स्कीम है ना, इन्होंने लिया, उसके ऊपर जो इन्होंने फॉर्म बनाए हुए हैं कौन सा, उसके अंदर अगर आपने ईमेल मेंशन करना है या अपना फ़ोन नंबर भी देना है ना, तो 03 ऑलरेडी एडिट होता है, आपने सिंपल 03 के बाद का वैल्यू पुट करनी है। नहीं मेरी सुनो, मैं बताता हूँ आपको, ये जो चीज़ें ना, ये चीज़ ऐसे हो ही नहीं सकती कभी भी। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 36,100 ईमेल्स हैं, प्लेटफॉर्म है, इतने प्लेटफॉर्म हैं, लोगों ने अपने अपने ईमेल बनाए हुए हैं, ठीक है। वो ऐसे कर ही नहीं सकता। हाँ ये है कि इसके साथ मैं छोटा सा ड्रॉप डाउन बना दूँ, ठीक है, छोटा सा एक ड्रॉप डाउन बनाऊँ। ये देखो जैसे ये फील्ड है, इसके आगे मैं छोटा सा ड्रॉप डाउन बना दूँ, वहाँ पर मैं लिख दूँ कि ना आप जिसने जो ईमेल है, मैं वहाँ पर काफ़ी सारी ईमेल लगा दूँगा। जैसा कि मैं लगा सकता हूँ उस पर @gmail.com, याहू, हॉटमेल, उसके बाद जैसे ये बात तो समझ में आ रही है ना कि वो उसकी वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी, उनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म मैंने यूज करना है, याहू का या गूगल का या कोई भी मैं सिलेक्शन में। लेकिन मेरा सिर्फ ये था कि हम जो है जहाँ देखें, मैंने जीमेल पे ही जब रजिस्टर्ड होना है, इसका मेरे पास चॉइस नहीं है कोई भी। देन मैं सिंपल अपना सिर्फ नाम लिखता हूँ, तो आगे @gmail या याहू या हॉटमेल जो भी है वो ऑलरेडी सिर्फ मेंशन ही है, वो मुझे चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास एक ही वेबसाइट है जिसके ऊपर मैंने रजिस्ट्रेशन करवानी है।
इस तरह की भी फील्ड जो है वो वेबसाइट के ऊपर देखने असल को में ना मिलती मुझे कोई फील्ड बताओगे ना कहीं, तो मैं आपको फिर बताता हूँ क्या चीज़ हो रही है। मुझे बताओ कि आप कामयाब कोई फील्ड बता दो मुझे जहाँ पर हो रही है। है। एक ओपन करें जैसे कामयाब जवान प्रोग्राम का जो है ना फॉर्म ओपन कर लें, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करें, एप्लीकेशन फॉर्म लिखें। फिर मैं जब देखूंगा ना मुझे पता लग गया क्या क्या हो रहा है, क्या है। ठीक है, कहाँ पर है? सर इसे कोई भी थोड़ी सी पुर करते जाएंगे, नो ठीक करते है, मैं हैं, वैसे ही कर रहा हूँ। सिटीजन ना करते जाएंगे। नेक्स्ट कर रहा हूँ। नो करें सर ये मुलाजम, फिर क्या आगे जाना ठीक है, आप बताएं किस जगह था? हाँ सर अब यहाँ पे एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल नंबर शायद इससे आगे नंबर पेज पे दिया हुआ है। यार ये मैं नहीं फिल कर सकता। इससे अगले वाले नंबर पे ना एप्लीकेंट अंदर मोबाइल नंबर काफी करता है, वो पाँच मेंशन करता है ना। 5 मिनट मतलब लगेंगे, तो मैं मुझे ना वीडियो बना के अगर भेज दोगे तो वो इशू नहीं हो जाएगा, सॉल्व खत्म हो जाएगा। मैं सर आप हाँ, जरूर आप ताकि मुझे भी पता लगे कि आप कहना चाह रहे हो तो वो कह रहे हैं, क्योंकि हर तरह का फॉर्म बनता हर चीज़ है, बनती हर चीज़ है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर ये है कि समझ लग जाएगी ना कहना क्या चाह रहे थे, तो वो क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। अच्छा, अभी देखो ईमेल है, मैंने ईमेल को फुल विड्थ कर दी। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ईमेल को फुल विड्थ रखूँ। तो अनेबल कहना है ईमेल, मतलब कंफर्म करना चाह रहे हो? मैं कहा नहीं, कंफर्म नहीं करना मेरे मुझे। ठीक है, पासवर्ड को कंफर्म करते हैं हम, ईमेल को नहीं करते। मेड करिए, लार्ज कर दिया। ठीक है, तो इधर से आप जो सा मर्जी फॉर्म बना सकते हो। ठीक है, कोई भी फॉर्म है, जैसा भी फॉर्म हो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब ये बड़ी काम की चीज़ है अलाउ, कि अब पूछ रहा है क्या क्या चीज़ें अलाउ करनी है। ठीक है, इसमें बाकायदा अगर कुछ समझ नहीं आ रही ये पढ़ लो। स्ट्रिक्ट विच ईमेल एड्रेस आर अलाउ। ठीक है, ये चीज़ आप शायद कह सकते हो कि ये ईमेल अलाउ है हमारे। ठीक है, जैसे मैंने कहा @gmail.com अलाउ है, @yahoo.com अलाउ है। ठीक है, उसके बाद कोई भी कह सकते हैं @hotmail अलाउ। ठीक है, तो अक्सर वेबसाइट होती है। और अब वो पूछ रहा है डेनी लिस्ट, तो जो सी नहीं चाहिए आपको वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कंडीशन है, कंडीशन में शो है, अब देख लो सिलेक्ट फील्ड कौन सी है। और ये ड्रॉप डाउन है, ये तो थोड़ा सा ना एम्प्टी हो, ये चीज़ और है, बताऊँगा इसके बारे में भी। तो अभी इसमें वो लॉजिक नहीं है जो है बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़े से लॉजिक, अब ये कर लिया हमने, सेव किया। अब इसमें एम्बेड पूछ रहा है, अब एम्बेड पे जाऊँगा, वो पूछ रहा है कि क्रिएट पेज करना है या सिलेक्ट एग्जिस्टिंग पेज में। मैंने कहा मुझे ले जाओ पेज, ले जाओ पेज अबाउट के पेज में, और वहाँ जाके इसे लेट्स गो कर। अब मैं अबाउट के पेज पे आ गया। अब अबाउट के पेज में ऑलरेडी डन, ये देखो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, और पूछ रहा कौन सा फॉर्म। मैंने बनाया था कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे कर दिया ऐड, और मैंने क्या किया अपडेट। अब मैं अपना अबाउट का पेज चेक करता हूँ। मैंने अबाउट का पेज चेक किया। अब ये चीज़ हमारे पास कुछ इस तरह से बन के आएगी। तो अब मैं कुछ भी लिखता हूँ @info.com, और ये देखो ईमेल डज नॉट अलाउ। ठीक है, क्यों डाल रही है, मैंने कौन सी फील्ड दी हुई थी, मैंने दी हुई थी 4 फील्ड, याहू यूज़ो। ठीक है, याहू यूज़ो, अभी भी अलाउ नहीं है, याहू तो दिया हुआ था मैंने। जो स्पेलिंग हमने वही सर्च करेगा, जैसे भाई सिंगल वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे या कैपिटल में आना है। मैंने जो दिया वहाँ पर अगर कैपिटल में दोगे तो कैपिटल में ही यूज़ होगा, अगर आप स्मॉल में दोगे तो
मैं वो बात ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो फॉर्म फिल कर रहा है उसको इस चीज़ का हाँ। भी तो आइडिया पता चले ना कि यहाँ पे जो फील्ड मैंने देनी है उसके लिए कुछ हिंट ऐसा तो है जो पता डिस्क्रिप्शन दो चलता है। फिर। अच्छा सही, उसे पता चले कि मैंने, ताकि उसे पता चले कि मैंने कैपिटल में लिखना हाँ है तो या ये देखो ना, डिस्क्रिप्शन भी ऑप्शन दी हुई है उन्होंने। डिस्क्रिप्शन दो ना उसको, कि पता लगे कि मैंने ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे सही सही, अदरवाइज तो वो GCT sahiwal@gmail.com hmid.com। ठीक है, आप देखते हैं। फ्रेंड लिखे अभी लॉग नहीं कर रहा। ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो @yahoo.com। ठीक है, एक्सेप्टेबल वैल्यू yahoo.com @gmail.com। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो एक्सेप्टेबल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे एक्सेप्टेबल वैल्यू और सेकंड में आके इसको दे दो कि ये। ठीक है, ठीक हो गया सर, जैसे एग्जाम की होती है मैंने, आपने मेंशन क्या करना है ये बेहतर है। नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम आई है, हमने कुछ ईमेल में गलत किया कुछ। ये प्लेस होल्डर है, यहाँ पर देना हो तो दे देना। आप एक को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी किया। मैं लगाओ नहीं कर रहा हूँ। हो गया है, इन्फो को चेक करते हैं एक बार। नहीं, मैंने डिले की थी तो मैं वो नहीं, मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ बस ना, वो हो जाए ना। मैं देख रहा हूँ, मैंने रिस्ट्रिक्शन लग नहीं रही, एक्सेप्ट नहीं कर रहा रिस्ट्रिक्शन। तो देखो ना, मैंने याहू भी लिखा है तो वो याहू में भी रिस्ट्रिक्शन वर्क कर रही है। अलाउ स्टिक में मैंने ये देखो ना, ट्रेनिंग में बताया हुआ है। Restriction which email are allowed. Be sure to separate each email address with a comma. ओहो, वो कह रहा है .com। हाँ, एक हम ऐड करेंगे। हाँ, ये कर सकते हो। वो ये कह रहा है कि पूरी ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो अलाउ नहीं है हमें, तो शायद उन्होंने बनाई हो, तो मतलब अलाउ के हिसाब से कि ये ईमेल आप यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा यूज़ नहीं कर सकते। ये वो चीज़ है। ठीक है, बाकी वो दूसरी चीज़ें हैं वो हम अपनी खुद बनाते हैं, सेपरेट बनाते हैं। इसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है कि खुद हम सेपरेट वो चीज़ें डेवलप करते हैं। ठीक है, तब हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। जी, इसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसके नन कर रहा हूँ। तो मैं और क्या देखना, मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, यहाँ तक तो परफेक्ट है। अब इससे रिलेटेड आप जैसा मर्जी फॉर्म डेवलप कर सकते हो। स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करने के लिए भी जैसा मर्जी फॉर्म डेवलप कर सकते हो इजीली। हर चीज़ तो अवेलेबल है। ठीक है, आप देखो, ईमेल है, नेम है, फादर नेम, हर चीज़ ले सकते हो। अपलोड, ठीक है, अपलोड डेट भी ले सकते हो। एड्रेस ठीक है, एड्रेस आ रहा है। ठीक है, एड्रेस की देखो कितनी फील्ड आ गई है। अगर आपने मज़ीद कोई और फील्ड ऐड करनी, वो भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा फील्ड है हमारे पास। ठीक है, तो मज़ीद अगर ऐड करनी है तो भी ऐड कर सकते हो। आप देख लें, परफेक्ट है। ठीक है, तो सेव करके देख लेते हैं थोड़ा सा। जो भी ऐड करना है, इमेज ऐड करनी है, कुछ भी ऐड करना है, सारा कुछ ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक और चीज़, अब इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन ब्रेक। एक सेक्शन डिवाइस है।
आप सब चीज़ों को सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये देखो सेक्शन डिवाइड है। मैं कहता हूँ इसके बाद मुझे शो हो, मैंने ये वाला सेक्शन लगाया, ये फर्स्ट वाला मैं सेक्शन बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नेम सेक्शन। वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ नेम सेक्शन, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ बता रहा हूँ नेम, रोल नंबर, एड्रेस ये देना, ठीक है। नेम, रोल नंबर, ठीक है, ETC जो भी देना, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड कौन सा है? सेकंड डिवाइडर पे जाते हैं। चलो सेकंड में आ गया। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ एड्रेस बार, ठीक है। एड्रेस, फुल एड्रेस या जो भी लिखना है वो लिखो, ठीक है। ये वो चीज़ आ गई। एडवांस में जाके इसकी सेटिंग करो, ठीक है। अब तीसरा क्या है? तीसरा भी मुझे चाहिए। उसमें मैं जा रहा हूँ मेरा फ़ोन नंबर, रोल नंबर, ETC आए सब कुछ। तो मैंने क्या किया, नीचे आया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना सर ये सिर्फ पेड में अब नेम, मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आए मेरा फ़ोन नंबर, पिक्सल नंबर या लैंड जो भी कह रहे हैं वो नंबर, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक है। अब ये चीज़ हो गई, डिवाइड हो गया। अब मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ कुछ किस तरह का। अब कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। असल में कलर मैच हो रहा है, बैकग्राउंड कलर, वो बैकग्राउंड कलर, इसलिए वो कुछ इस तरह से दिखा रहा है, अदरवाइज परफेक्ट है। अब ये देखो, अब पता लग गया ना, ये हेडिंग आ रही है। अब मुझे पता लग गया कि ये ड्रेस बार है, ये वो है। अब अगर जैसे काम या प्रोग्राम की तरह की वेबसाइट बनानी है और मतलब पेज बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पेज ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ से पेज ब्रेक किया और यहाँ से पेज ब्रेक करते हैं। अब सेव करते हैं। अब ये कामयाब प्रोग्राम की तरह की बन गई। अब देखो, रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब ये देखो, अब देखो प्रोग्रेस बार आ गई। उन्होंने प्रोग्रेस बार दूसरी रखी है, वो भी आ जाएगी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट करेंगे तो अगली फील्ड आ जाएगी, फिर नेक्स्ट करेंगे तो अगला हमारा जो पेज ब्रेक हुआ वो आता जाएगा। नेक्स्ट किया, ठीक हो गया। अब वो सबमिट आ गया लास्ट पे, ठीक है। अब सबमिट कर दिया, सही हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। अब आप कोई भी फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। उसके लिए एक चीज़ आप, और सर वो जो हम फॉर्म बनाते हैं तो हमें एरर वगैरह शो होता है, वो हमारा प्लीज किसी को होगा या फिर रिक्वायर्ड जहाँ भी फॉर्म वो जाने नहीं देता, ये रिक्वायर्ड की फील्ड यूज होती है। रिक्वायर्ड जैसे ये रेड हो जाए ना, ये वाला डॉट रेड आ जाए, तो समझो रिक्वायर्ड लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका एक मिनट पानी की जरूरत, मैं पानी पी जाऊँगा बैठने। शो स्मार्ट लिखा है, शो स्मार्ट करोगे तो वो फील्ड का ईमेल आ जाएगी। अगर 2-3 ईमेल होगी तो वो 2-3 ईमेल वगैरह आ जाएगी, पर ईमेल एक ही यूज़ करते हैं तो ईमेल एक ही फील्ड आई है। इसमें बताया फील्ड 2, मैंने कहा ठीक है। अब पूछ रहा है ऑल फील्ड जाना चाहिए, मतलब ऑल फील्ड सारा डाटा उसको सेंड होगा मैसेज पे। तो अगर कह रहे हो नहीं, तो आप शो स्मार्ट में जाएँ, बताएं उसे क्या क्या चाहिए। मुझे नेम चाहिए उसका, फुल नेम, सेक्शन नहीं चाहिए, सेक्शन नहीं चाहिए मुझे, नेम जाए उसका, सेंड हो उसे। उसके बाद फुल नेम, ईमेल, एड्रेस, पिक्सल नंबर, जो फील्ड आपको रिक्वायर्ड है, अब वो उसको भेजो कि ये आपका डाटा था, ठीक है। और उसको भी पता लगे ना कि आपने सेंड किया कुछ, तो मेरी कहाँ से मेल आई है, ठीक है। उसको फील्ड कुछ नेम बेसिकली नेम और ईमेल आता है आपका मोस्टली ज़्यादा कर। जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हो, आपको ईमेल में यहाँ तो मेल आती है, ये चीज़ें आती हैं, अदरवाइज ज़्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। तो वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख दो
थैंक यू फॉर रिप्लाई या जो भी लिखना है वो ले दो, ठीक है। अब लॉजिक लगाना है कुछ, वो लॉजिक पूछ रहे हैं। सेंड ईमेल्स इज, अगर ईमेल्स इक्वल टू जिसको भेजनी है वो हो तो सेंड कर सकते हो, अदरवाइज मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, कंफर्मेशन मैसेज जब सेंड हो तो यहाँ पर जब सेंड करते हैं तो क्या मैसेज आता है हमें, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस, विल बोथ टच योर शॉर्टली। पर गले में क्या हो गया? अच्छा, जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो ये हमें शो होता है, ठीक है। जब भी हम सबमिट करते हैं तो हमें ये मैसेज होता है। अगर चेंज करना चाह रहे हो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप कोई यूआरएल लेना चाह रहे हो, किसी पेज में लेके जाना चाह रहे हो कि आप डायरेक्ट किसी पेज में ले जाओ उसे, ठीक है, तो वो भी परफेक्ट है। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं सबमिट का बटन क्लिक करूँ मैं डायरेक्ट इस पेज पे ओपन हो जाऊँ, तो वो भी ठीक है। अदरवाइज ये मैसेज भी ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वो कर लो। बाकी ये प्रो में है, अपडेट करना पड़ेगा, ये चीज़ें वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ तक बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ बहुत सारी है। एंड न्यू कन्फर्मेशन, अगर कोई और ऐड करना चाहे तो न्यू भी ऐड कर सकते हो, कि ये मैसेज भी शो हो और साथ वहाँ भी चल जाए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो कि दूसरे। अब अगर इसके साथ अटैच कुछ करना चाह रहे हो तो वो भी अटैच भी कर सकते हो, लिंक वगैरह, फिर लिंक वगैरह देना चाह रहे हो वो भी दे सकते हो। और सेम चीज़ नोटिफिकेशन में भी है कि अगर ये तो उसे नोटिफिकेशन शो होगा, ठीक है। तो बेसिकली अब कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो उससे मैसेज आपको उसको रिसीव होगा ना, तो उसके लिए आप इसमें यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर ईमेल लगा दो एडिटेक का, आप उसको कह सकते हो कि मेरा प्लेटफॉर्म है। बेसिकली मुझसे मिक्स हो गया, असल में मैं मोस्टली ना कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ मेरे एक और फॉर्म होता है, विजुअल फॉर्म है, वो भी यूज़ होता है। और एक है सबसे जो अच्छा मुझे फॉर्म लगता है ना, वो है, उस फॉर्म का नाम क्या भूल गया, क्या नाम था उसका, मुझे वो फॉर्म बहुत अच्छा लगता है, मैं वो यूज़ करता हूँ मोस्टली। ग्रेविटी फॉर्म है, वो यूज़ करता हूँ। इसको मैं कम ही यूज़ करता हूँ, इसको ना मोस्टली यूज़ नहीं किया। बेसिकली मिक्सअप ये हो गया, यहाँ पर ये जो आपने मैसेज सेंड किया होगा ना, ये वो होगा, कौन से वाला मैसेज सेंड, जो सा आपने ईमेल पे उसको जाएगा ना, जब मैसेज उसको कंफर्म होगा, ये वो चीज़ होगी। और ये है नोटिफिकेशन उसे जाएगा, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन मैसेज उसे जाएगा। इसके साथ अगर उसमें शॉर्ट उस पर कुछ लिखना चाह रहे हो, देना चाह रहे हो कि मतलब ये, ठीक है, तो ये चीज़ है उसमें। अब इसमें आपने कोई एडिटेक का लगाना चाह रहे हो, एक भेज के देखते हैं ताकि ना हमें भी कंफर्म हो क्या चीज़ हो रही है। मेल भी हो सकता है कि आपकी ईमेल में मैसेज ना जाए, क्योंकि इसमें एक इशू ये होता है कि कोई अपना ईमेल बताए, ईमेल बताना कोई भी अपना। एक मैं अपना क्या कह रहे हो, टेक्नो आसिफ, आगे हाँ जी, जीमेल बता दो यार, सॉरी ये वेट यहाँ से नहीं था, ये था वाई 4 अच्छा 4 ठीक है। तो यहाँ पर जो सी ईमेल रिक्वायर्ड है वो देते हैं, ठीक है। तो सेव करते हैं, क्विक चेक करते हैं ट्राई करके। अदरवाइज जीमेल में मुश्किल ये अटैच होता है, जीमेल के साथ ये अटैच होता है हमेशा आपकी होस्टिंग वाले, जो सा आपको मैसेज मिलता है ना, होस्टिंग के साथ आपको ईमेल मिलता है, उसके साथ अटैच होता है। आपको होस्टिंग के साथ भी ईमेल मिलती है, ठीक है। वो ईमेल यूज़ होता है, जैसे लोगों ने अपना बनाया ना था info@technical.com, ठीक है। ये वाले जो होते हैं ये इसके साथ मैच होते हैं। तो जी कैन
हूँ। तो एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस रहने भी देंगे। तो वैसे भी स्टिक नहीं लगी हुई, नंबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो समय फ़ोन करते हैं। थैंक फॉर योर कनेक्ट। असल में इन्होंने ना इसमें ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ये दे दिया है, नहीं है, देख लो, शॉर्ट लिंक भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखता हूँ मुझे मैसेज आया या नहीं आया। नहीं सर, मेल नहीं आई। नहीं, मुझे सेंड नहीं हुई, क्योंकि ये मेल नहीं वो यूज़ हो रही। अदरवाइज मेल वो उसकी वही यूज़ होगी। ठीक है, सही। ठीक है, तो इस वजह से नहीं आई। मोस्टली मेल जो यूज़ होनी है ना, वही यूज़ होनी है। एक्सेप्ट नहीं करता दूसरी जीमेल वगैरह ना, तो इसलिए ना ये यूज़ नहीं हो रही। नहीं सर, वही नहीं सर, एक मिनट और ट्राई भी कर लेते हैं फिर। दोबारा ट्राई कर लेते हैं एक बार। बाकी रिप्लाई टू रिप्लाई तो हमें ज़रूरत नहीं पड़नी, अदरवाइज चेक कर लेते हैं। y4asif@gmail.com। नहीं, वो सेंड कर रहा है पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि वही ईमेल चाहिए। नहीं, मुझे नहीं आ रही ईमेल। ठीक है, वो जीमेल नहीं एक्सेप्ट कर रहा, वो उसकी अपनी करेगा। जब आप ऑनलाइन वेबसाइट बनाओगे ना, तो आपको खुद ब खुद एक चीज़ मिल जाएगी इसके साथ। ठीक है, आसिफ आपको मेल आया कोई? नहीं सर, चेक की मैंने अभी नहीं। वो असल में बस उन्होंने उसी को एक्सेप्ट करनी है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, वो उसकी अपनी ईमेल एक्सेप्ट करेगा। जब आप ईमेल होगी ना, जब आप कोई भी होस्टिंग लेते मतलब करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक ईमेल जनरेट होता है। आपको कहता है कि ईमेल अपना बना लो एक। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली WP फॉर्म में खुद ब खुद एडजस्टमेंट हो जाता है। जैसे ही आप इसका काम खत्म हो गया फॉर्म का, तो जैसे ही आप इसके अंदर जाते हो, इसकी ईमेल की सेटिंग वर्डप्रेस में नहीं, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। जब वर्डप्रेस की सेटिंग करते कि वो एक अक्षर का वो ये मांगता है ना आईडी। मुझे पता है, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। ये देखो ना, अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पर ना, यहाँ पर ऑप्शन आती है, ये देखो, जैसे ये देखो ना, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। हाँ, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। वो आपका ईमेल आपको हर जगह वही यूज़ हो जाता है। ठीक है, हर जगह जहाँ भी आपने यूज़ करना है ना, वो ऑटोमेटिकली आपको हर जगह वहाँ पर यूज़ हो जाता है। रिसीविंग आईडी हाँ, सेंड करेगा, वो इसी आईडी के हाँ, ऊपर रिसीव करेगा। ठीक है, तो इसलिए वो ज़रूरत, ठीक है, तो बेसिकली ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम प्लगइन पे हमने इंस्टॉल कर लिए। फॉर्म बनाना आ गया ना, ईमेल लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है, फॉर्म बनाना सिर्फ आना चाहिए। तो फॉर्म बनाना सीख लिए। आज ये काम किया, और अब आपका काम थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। अब देखो, आपका काम थोड़ा सा और शॉर्ट हो गया, और इसको शॉर्ट करते हैं। मैं ये सेंड कर दूंगा फॉर्म। ठीक है, अच्छा, तो अब देखते हैं एक चीज़ और। मैंने ये किया, अब मुझे फॉर्म चाहिए था। फॉर्म ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ये WP फॉर्म है। कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था मैं, बेसिकली इस तरह का बन के हमारे पास डिस्प्ले शो है। फॉर्म नेम
डिस्क्रिप्शन। ये सिंपल फॉर्म था सुने ना, इसलिए कुछ ऐसा शो हो रहा है। इसमें मेरी सेटिंग नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हमें हम कोई और देखते हैं फॉर्म। कॉन्टैक्ट, अच्छा निंजा फॉर्म भी है, डब्ल्यू फॉर्म। ये चीज़ मुझे लग रही है थोड़ा सा अच्छा होगा, डब्ल्यू फॉर्म। ये फॉर्म थोड़ा सा ना लग्जरी होने वाला है। इसमें अब अपनी मर्जी से स्टाइल चेंज करते हैं, ठीक है। अब अपनी मर्जी से आप फॉर्म में चेंजिंग करें। डब्ल्यू फॉर्म आया, किसके थ्रू आया? मैंने ऑलरेडी ये सारा कुछ बताया हुआ है आगे, तो ये आप खुद ही देख लेना। ये एक्सटेंशनल डोन के साथ आया, ठीक है। अब एक्सटेंशनल डोन के अलावा मैंने एक और एक्सटेंशनल की थी, मैंने की थी FFA, वो था प्रीमियम PA। मैं प्रीमियम करता हूँ, प्रीमियम के हमारे पास ये चीज़ें कुछ आती हैं, सिर्फ 4-5 आ रही हैं, पर बहुत है, काफ़ी है। डाटा टेबल भी है हमारे पास। शो नहीं हो रहा, इग्नोर करो, ठीक है। अब ये चीज़ आप यहाँ तक तो आपको कंफर्म हो गया कि ये चीज़ें यहाँ से एडोन से यूज़ कर लेने। पेड है इसलिए हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो फ्री में हमें लेनी भी नहीं है कुछ चीज़, फ्री में हमें जो चीज़ें मिलती हैं हम फ्री में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्रीमियम फैंसी टैक्स, ये देख लेते हैं टैक्स कौन सा ब्रांड है, ठीक है। उसने वही टैक्स है, पूरा सा चेंजिंग कर दिया, तो हमें ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें सेम मिक्सिंग है, कुछ मोस्टली जो चीज़ें ज़्यादा ना एक्सटेंशनल डोन में ज़्यादा चीज़ें हैं, बाकियों में कम है। तो अब आपका काम थोड़ा सा मैं और आसान करने जा रहा हूँ। उसके लिए उससे पहले कुछ चीज़ समझ नहीं लगी वो पूछें, उसके बाद आपका काम और भी ज़्यादा आसान होगा। कुछ समझ नहीं लगी पूछ लें, कोई इशू नहीं। बेसिकली आपको क्लियर हो ही जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो कुछ पूछना है तो पूछ लें अभी। फिर मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं भी थोड़ा सा रेस्ट पे और आप भी थोड़ा रेस्ट करें। पूछो जो कुछ भी नहीं, फिर हम उस पर वर्क करते हैं आगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी। वॉइस आ रही है? हेलो जी सर आ रही है। रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। क्योंकि पोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने यूज़ करनी बार बार से, हर जगह यूज़ करनी। यार सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ ना यहाँ पर जाके पोस्ट लिखो, इतनी ज़्यादा पोस्ट आती हैं। प्रीमियम ब्लॉग आज यूज़ करते हैं, देखते हैं प्रीमियम ब्लॉग। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। ये आ गया प्रीमियम ब्लॉग, ठीक है। हमारे पास प्रीमियम ब्लॉग कुछ इस तरह से आया, तो हमें चाहिए ये इवन में। बाकी भी ठीक था, ये भी ठीक था। डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं। क्लासिक है, कार्ड है, ठीक है। तो कार्ड शेप में आ जाएगा। एक कार्ड शेप अच्छा नहीं लग रहा, क्लासिक अच्छा लग रहा था। क्लासिक अच्छा लगा तो मैंने क्लासिक यूज़ किया। अब जो सी है इसकी क्यूरी में सबसे पहले जाके ये जो सा हमने इसका ये जो सी है डिस्प्ले टेक्स्ट ऑप्शंस, हमने इसका टेक्स्ट जो है ना, इसको कहते हैं एस्पेक्ट टेक्स्ट जो है ना, वो कम करना। 1100 लगाना चाह रहे हो कि मतलब स्लाइड चली है,
तो लगा दो, मैंने कहा लगाना चाह रहा हूँ। अब ये स्लाइड वाइज चलेगा, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ अभी ढूंढनी है, वो मैं देखता हूँ पर पेज कॉलम, ठीक है। ये स्क्रीन स्टक है। नहीं सर, ठीक ठीक है। तो सिर्फ ये लगाया है अभी मैंने ना, तो बाकी देख लेना यार। सेम ये फील्ड यहाँ पर अटैच कर देनी है, सिर्फ पोस्ट में जाना है, पोस्ट बना के यहाँ पर अटैच कर देना है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इसको डुप्लीकेट करके एक बार फिर पोस्ट करता आता हूँ, क्योंकि पोस्ट आपने हर जगह यूज़ करनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए पोस्ट है। उससे पहले पोस्ट में दोबारा मैं पहले बता रहा हूँ यार, मैंने ना, मेरी देखो मैंने कितनी पोस्ट, मैं एक न्यू पोस्ट बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी। ऐड न्यू पे जा रहा हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ। पोस्ट बनाने के लिए ना सबसे पहले आपके माइंड में होता है कि हमारे पास कैटेगरीज कौन कौन सी है। मैंने अगर पोस्ट बनानी ना, तो मुझे सबसे पहले उसके माइंड में होना चाहिए मेरे पास क्या क्या है। अब मैंने एक ब्लॉग्स बनाना है। किस पे बनाना है? मैं चाह रहा हूँ, मैं ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ गेम पे, गेमिंग पे ब्लॉग्स बनाना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे गेमिंग के लिए ब्लॉग्स में कौन सी गेमिंग लगानी पड़ेगी? एक्सबॉक्स, पीसी, उसके बाद एंड्रॉयड, आईओएस, उसके बाद आपकी गेमिंग आ सकती है प्ले स्टेशन, उसके बाद आपकी और भी कोई आ सकते हैं। तो अब मुझे गेमिंग बनाने के लिए मुझे सबसे पहले तो कैटेगरीज लेनी पड़नी है। कैटेगरीज पे गया, ठीक है। तो कैटेगरीज पे चले जाए, तो भाई चले जाओ। ओके, लोड, ठीक है। पता नहीं मैंने कैटेगरी पे अब मुझे गेम बनानी थी। क्या नहीं आ रहा? गेम के लिए मुझे दोबारा शेयर कर। तो अब ठीक है, स्क्रीन पे शेयर नहीं। ओके। तो अब मैंने गेम के लिए ब्लॉग्स बनाने थे। तो मेरे पास कौन कौन सी गेम होती थी? एंड्रॉयड, एक तो एंड्रॉयड गेम है, तो स्लग लिखना है एंड्रॉयड, कॉपी किया और पेस्ट कर। कोई पेरेंट नहीं इसका, लगा। अब iOS, ठीक है। मैंने कैटेगरीज बना दी हैं दो, एक और बना देते हैं पीसी, क्योंकि गेमिंग की लैदा होती है, पीसी की लैदा गेमिंग होती है। एंड्रॉयड और iOS की तकरीबन सेम ही होती है, कुछ फंक्शनलिटी चेंज कर देते हैं, ठीक है। पीसी, iOS, एंड्रॉयड, मेरे पास 3 कैटेगरीज आ गई। अब मैं जा रहा हूँ पोस्ट पे। पहले मैंने कैटेगरीज बनाई थी पोस्ट के अंदर, अब मुझे एक न्यू बनानी है। तो मैं गेम का नेम देता हूँ, मैं गेम का नेम दे देता हूँ फ्री फायर, ठीक है। अब मैंने फ्री फायर गेम का नेम दिया। अब मुझे इस पर कुछ हेडिंग लिखनी है, तो हेडिंग के लिए भाई यही उठा लेते हैं, इतनी बहुत, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पर हेडिंग दी, और इसे पहले तो मैं इसे हेडिंग दे बोल्ड किया, साइज, ठीक है, ये हो गई। अब मुझे अगर इमेज लगानी है, तो मैं इमेज यहाँ पर हो गई, कहाँ गई ये मीडिया, मैंने यहाँ पर इमेज लगा दी, ठीक है। अब मेरे पास कुछ इस तरह से पोस्ट बनी। अब यहाँ पर फीचर इमेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें बताना है कि फीचर इमेज शो करवानी है। कौन सी होती है फीचर इमेज? यहाँ पर
ये वाली ये फीचर इमेज है, ठीक है, ये वो चीज़ मैंने फीचर इमेज ऐड कर दी, ठीक है। अब मैंने पूछा कैटेगरीज, कौन सी कैटेगरीज में ये डालनी है, तो मैंने कहा फ्री फायर है, फ्री फायर मुझे दे दो iOS में और एंड्रॉयड में, ये दो फील्ड कैटेगरीज में फ्री फायर शो हो। मैंने पब्लिश कर दिया, लो ये मेरा आर्टिकल एक हो गया पब्लिश, ठीक है, मेरा ये आर्टिकल हो गया पब्लिश फ्री फायर का गेम का। अब मुझे दूसरा बनाना है, मैं दोबारा जा रहा हूँ एन्यू पे, मैंने दूसरा बनाना है पबजी का। मैंने पबजी लिखा, पबजी गेम है, आर्टिकल लिखा, आर्टिकल लिखा, इमेज लगाई, ठीक है, इमेज लगा दी, आर्टिकल लिख दिया, इमेज लगा दी, ओके। अब मुझे यहाँ पर चाहिए इस आर्टिकल की इमेज, फीचर इमेज, ठीक है। अब मैंने इसे क्या कर दिया, अब मैं इसे पूछ रहा हूँ कैटेगरीज मैंने कहा फ्री फायर को रखो पीसी में, ओ पबजी को रखो सिर्फ पीसी में, मैंने इसे क्या कर दिया पब्लिश, ठीक है। अब मैंने आर्टिकल 2 पब्लिश कर दिए, एक iOS के लिए। अब मैंने इसे रिफ्रेश किया, अब जब भी कोई गेम का न्यू आर्टिकल आता है मैं क्या करूँगा, उसको देखूंगा किस किस में ये जा सकता है, तो मैं उसी कैटेगरीज में से डिवाइड कर दूँगा। ये होता है हमारा फ्री फायर, क्योंकि इसका मज़ीद काम अभी बहुत बड़ा है, वो हम करेंगे, एक वेबसाइट पूरी बनाएंगे। कल मैं एक लैंडिंग पेज पूरा बनाऊंगा, ठीक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आप ये देखें, ये हो गया। अब मुझे चाहिए पोस्ट, ठीक है, मैंने क्या किया पोस्ट। अब मुझे पोस्ट, इतनी चीज़ें मेरे पास पोस्ट पे है, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ EM एक्सटेंशन यूज़ कर लेता हूँ, मुझे अच्छा ये सही लग रहा है। यहाँ पर थी ये पोस्ट। अब आप पूछ रहे हैं कि पोस्ट की सारी पोस्ट आ गई, पबजी हर चीज़ आ गई, मुझे तो चाहिए iOS की कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, iOS और PC, और मुझे iOS और PC वाली कैटेगरी चाहिए। अब ये देखो पबजी किस में थी, PC में, iOS किस में थी, इसमें, iOS भी इसमें थी, और मैंने कहा मुझे एंड्रॉयड वाली भी चाहिए। एंड्रॉयड वाली ऑलरेडी, एंड्रॉयड और PC ऑलरेडी एक ही थी, तो उसने क्या किया, यही वाली एक ही शो करवा दी। उसके बाद मैंने कहा मुझे टेक वाली भी शो करवाओ, टेक वाली भी एक ही थी, उसने टेक वाली भी एक ही शो करवाई। अब वो पूछ रहा पोस्ट पर पेज में मुझे पोस्ट चाहिए, पर पेज में मुझे चाहिए 6, ठीक है। अब स्टाइल में जाता हूँ, स्टाइल में वो कह रहा है सिलेक्ट, कौन सा स्टाइल आपने सेलेक्ट करना है, तो मैंने कहा स्टाइल 3 बेस्ट है, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट जो था वो सबसे ज़्यादा बेस्ट था, ठीक है। आप पे डिपेंड है जैसे आप रखना चाह रहे हो। तो लेआउट सेटिंग, अब लेआउट सेटिंग में मुझे कॉलम में कितनी चाहिए, मेरे कहा एक कॉलम में मुझे 3 चाहिए, तो कुछ इस तरह से होगा, खुद ही एडजस्ट हो जाएगा भी। तो ग्रिड में किया, और ग्रिड में जाके मैंने इसे एडजस्ट कर, तो बेसिकली इसमें भी मेरा ख्याल एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट है, ठीक है। वो वैसे ही वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। अच्छा, शो लोड मोड, मैंने कहा शो हो, नीचे लोडिंग होगी, ये बटन से आ जाएगा, ये देखो, ठीक है, तो ये लोड होगा, अगर कोई और होगी तो नीचे से और शो करवा देगा सारी। अक्सर वेबसाइटें देखी होंगी, वो लोड हो रहा था पेज, वो नीचे ले देता है, फिर लोड होता है, फिर नीचे ले देता है, फिर आगे जाके लोड होता है, वो नीचे ले देता है, ये वो चीज़ है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, तो मैंने कहा लार्ज। तो अब रीड मोड, शो पोस्ट ट्रम्स, मैक्सिमम ट्रम कितनी हो, मैंने कहा 3 लोड हो और 3 ट्रम्स शो करवाए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो सी है ये तो आपने खुद ही देख लेनी है, मेटा पोजीशन कौन सी है, हेडर में होनी चाहिए, ठीक है, ये देख लेना क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली जो तो चीज़ें थी ज़रूरत थी मैंने वो बता दिया आपको। 5 मिनट टाइम करो ये।